लिथियम, बैटरी, सोडियम, लैंप, जल ऊर्जा या फिर एलईडी। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या है? जल ऊर्जा। कौन सा? जल ऊर्जा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की नहीं है? कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लावक, मछली, व्हेल या फिर चूहा, सांप, गिद्ध। बता इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की नहीं है? तो घास के मैदान की नहीं है प्लावक, मछली, व्हेल, ये नहीं होती हैं घासीय मैदान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। बता इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में यहाँ पर हिंद महासागर है और अफ्रीका के पूर्व में अफ्रीका यहाँ है। तो आंसर है हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है पवन, सूर्य, पौधे, जानवर। बताएं इसका आंसर। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है निर्वात में, पानी में, हवा में या माध्यम में? ध्वनि तेज किस में चलती है? तो ध्वनि तेज निर्वात में नहीं चलती, पानी में नहीं चलती, हवा में नहीं चलती। तो ध्वनि किस में चलती है? ध्वनि चलती है माध्यम में। किस में? माध्यम में चलती है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पक्ष के ऊपर होता है या फिर ध्रुव तारा दूसरी तारों से बहुत दूर है। बताएं इसका आंसर। तो ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर होता है। किस पर? ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पक्ष के ऊपर होता है। अगला है क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र
किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है? वृक्क से, कान से, फेफड़े से, त्वचा से? बताएं इसका आंसर। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन तंत्र कान से संबंधित होता है। किससे? कान से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन? बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? वह गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन? बताएं इसका आंसर। जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, चंपा जनजाति पाई जाती है। चंपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख से, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में? चंपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पता है इसका आंसर। चंपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पर? लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है 25% ऑक्सीजन से, 90% नाइट्रोजन से, 88.8% नाइट्रोजन से, 0.97% ऑक्सीजन से? बताएं इसका आंसर। सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है 0.97%। कितने? 0.97% ऑक्सीजन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निशामक यंत्र, अग्निरोधक प्रणाली, अग्नि रहित यंत्र? बताएं, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? क्या अपनाया जाना चाहिए? बताएं इसका आंसर। तो सुरक्षात्मक के लिए अग्निशमक यंत्र अपनाया जाना चाहिए। कौन सा? अग्निशमक यंत्र आग बुझाने के लिए काम आता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है? वर्ली, मारना, मधुबनी, अल्पना? मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है तो वर्ली चित्रकला है वो महाराष्ट्र में है। कौन सी? महाराष्ट्र। मधुबनी बिहार में है। किसमें? बिहार में एक जिला है मधुबनी, उसी की यह चित्रकला है जिसको मधुबनी कहते हैं। तो आंसर इसका कौन सा है?
मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मंगलोर और मुंबई को, कोच्चि और गोवा को, कोल्लम और कोच्चि कोंडा को, अलपुजा और मंगलोर को। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मंगलोर और मुंबई को, कोच्चि और गोवा को, कोल्लम और कोच्चि कोंडा को, या अलपुजा और मंगलोर को। बताएं इसका आंसर। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मंगलोर और कर्नाटक को, मंगलोर और मुंबई को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपयुक्त सभी कौन कौन आते हैं जैविक पर्यावरण के अंतर्गत। जैविक पर्यावरण में शामिल हैं तो उपयुक्त सभी हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों ही जैविक में आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। इसका कारण है अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम शुद्ध जल का उच्च घनत्व, नमक के पानी का उच्च घनत्व, या फिर अंडे पर कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी में हल्का होता है। या बताएं इसका आंसर। एक अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। इसका कारण है नमक के पानी का उच्च घनत्व है। नमक के पानी का कैसा घनत्व? उच्च घनत्व। अगला क्वेश्चन है, एक किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर है, या फिर जिसका कुल विस्थापन 100 मीटर है, 100 लीटर है, इसका कुल विस्थापन 0 है, इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 120 मीटर है। बता इसका आंसर। इसका कुल विस्थापन 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या मानव पूरी बन जाती है जब में बीच किया जाता है, शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, उपरोक्त सभी। बता इसका आंसर। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब में बीच होता है, शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, यदि एक चुंबक की छाल को लंबाई के 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी 2, 4, 8, 6। कितनी होगी? बता इसका आंसर। यदि एक चुंबक की छाल को लंबाई के 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की संख्या 8 होगी। कितनी होगी? 8। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, या फिर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा अवशोषित होती है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधुओं का टूटना होता है, उपयुक्त सभी। बता इसका आंसर। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में बंधुओं का टूटना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उदासीन पिंड होता है, केवल
धनात्मक, केवल ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक आवेश बराबर होता है। बताएं इसका आंसर, या फिर कोई नहीं। एक उदासीन पिंड होता है, उसका ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। अगला क्वेश्चन है, धातु के अम्लगम में दूसरा तत्व होता है कार्बन, सोडियम, सोना, पारा। धातु के अम्लगम में दूसरा तत्व होता है, कौन सा होता है? दूसरा तत्व होता है पारा। कौन सा होता है? पारा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो वह है दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है, कौन सा है? बताएं आप लोग। तो यह प्रबल अम्ल होता है। कौन सा होता है? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल होता है। 10% नियम दिया गया लिंडमैन के द्वारा, गोल्डमान के द्वारा, बेकन के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर। दस प्रतिशत नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपस्थित होता है? अम्लीय वर्षा में कौन सा उपस्थित होता है? HNO3, H2SO4, CH3, COOH, A और B दोनों। तो इसका आंसर क्या है? बताएं आप लोग। इसका आंसर है A और B दोनों। तो आप लोग Mind5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर CTET 2022 की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है और इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अनुष्का, आप लोग, मैं दीपक सर आज सभी लोग सब्जेक्टों की पेडागोजी, EVS, मैथ, हिंदी, बाल विकास, इंग्लिश, संस्कृत, सभी की पेडागोजी कराई जाती है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Mind5 अकेडमी, और निःशुल्क तैयारी कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।